आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। महंगाई के तनासुब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़, तमाम सैलरी स्लैब पर 2.5% टैक्स कम करने की सिफारिश, 2,000 अरब रुपए नए टैक्स आयद होंगे। पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़, पेट्रोल और डीजल नकद खरीदने पर 2 रुपये फी लीटर इजाफी अदा करने होंगे। डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल और डीजल 2 रुपये लीटर सस्ता मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी बरकरार, नॉन फाइलर्स के 50,000 रुपये निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 1.2% करने का इम्कान। वफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। बजट खसारा 6,500 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ मुकर्रर। दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। वफाकी काबीना के इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। महंगाई की शरह 6.2% तक महदूद रहने का तखमीना। बेरोजगारी की शरह 5% और तालीमी अखराजात GDP का 4% तक होंगे। शेयर्स के मुनाफा और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर मिलने वाले मुनाफा पर टैक्स बढ़ाने का प्लान। इम्पोर्टेड खाम माल पर विद होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी का इम्कान। 2029 तक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का मार्केट में शेयर बढ़ाकर 25% तक मुकर्रर। मुल्क में पानी जखीरा करने की सलाहियत दुगनी, 60% बिजली मुतबादिल ज़राए से हासिल करने का प्लान। बजट में तमाम वफाकी वजारतों और महकमों में नई गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। वफाकी वजारतों और महकमों के बिजली और गैस के बिल महदूद रखे जाएंगे। शहरियों का टैक्सों में कमी और रिलीफ का मुतालिबा, आवाम पर रहम करें, तनख्वाहों पर मजीद टैक्स ना लगाएं। घी, चीनी और रोजमर्रा की अशिया सस्ती होनी चाहिए, शहरियों की राय। टैक्सेस कम से कम दिए जाए ताकि गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंचे। ये सैलरी तबका जो है इनके ऊपर तो खामखा आपको रहम करना चाहिए। जो भी हमारी सैलरी आती है उसमें भी टैक्स काट जाता है। तो बजट से सच उम्मीदें नहीं हैं। जो रिपोर्ट्स पढ़ी हैं और चीज़ें पढ़ी हैं, IMF की जो रिस्ट्रिक्शन है या शराइत है, तो वो इस तरह की नहीं है कि आम बंदा उसको बर्दाश्त कर सके। हमें इस बजट से में ये तवक्कुआत है कि घी, चीनी, दालों और ख़ासकर रोज़मर्रा अशिया की पर सब्सिडी होनी चाहिए। तवक्कुआत तो बहुत सारी हैं, हमेशा रहती हैं, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं इस बार भी हमें हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आवाम को रिलीफ मिले, लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि महंगाई इतनी अरूज पर पहुंच गई है ना कि आम आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल है। मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त सम्त में जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वजीर खजाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनासुब में देखा जाए। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की इलामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ 1 साल में हौसला अफजा रही। सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज़ायद है। PTI की बजट के दौरान एहतजाज करने की तैयारी। तहरीक इंसाफ ने बजट इजलास से कबल दोपहर 3 बजे मुशावरती मीटिंग तलब कर ली। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज की हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, कोई इस्लाहात नहीं हो रही। बजट में किफायत जारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबाबंदी नहीं। मईशत की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नजर नहीं आ रहा। मरकजी सेक्रेटरी प्लान PTI शेख वकास अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत अपने मुआशी अहदाफ पूरे नहीं कर सकी। गुज़श्ता 3 साल 3 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए। हुकूमत की तरह ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ग्रोथ रेट में कोई हकीकत नहीं, आवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी।
पाकिस्तान और भारत के आवाम अमन चाहते हैं, नफरत और तकसीम के बयानी को दफन करेंगे। हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, माजी की तरफ नहीं। हमारे खिते में अमन सबके हक में है। अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खिते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। मोदी सरकार की पानी बंद करने की धमकी जंग के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान। सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज्यादा रह सकता है, महकमा मौसमियात की पेशगोई। हज की सआदत हासिल करने के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी। हाजियों की वापसी का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज रात 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी। हज परवाज 11 जून की सुबह 3 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगी। पहली परवाज से मुख्तसर दौराने का हज करने वाले 307 हाजी वतन वापस पहुंचेंगे। बजट में बेहतरी की उम्मीद। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। इंडेक्स मुसलसल ग्रीन जोन में। 100 इंडेक्स में 566 पॉइंट्स का इजाफा। 1,22,207 पॉइंट्स की नफसियाती हद पर ट्रेड। ट्रंप का एक और जारहाना इकदाम। लॉस एंजलिस में 700 मैरीन्स की आर्जी तैनाती। रियासती हुकूमत की शदीद मुखालिफत। नेशनल गार्ड्स की तादाद भी 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दी गई। मुजाहिरीन और पुलिस में शदीद झड़पें। पुलिस का आंसू गैस, वाटर कैनन और रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। रियासत कैलिफोर्निया ने मैरीन्स की तैनाती को गैर कानूनी करार देकर विफाकी अदालत में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। डेमोक्रेट्स ने भी इकदाम को सदारती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करार दिया। ट्रंप की गवर्नर कैलिफोर्निया को धमकी। कहा, इमिग्रेशन के इकदामात में रुकावट डाली तो गवर्नर की गिरफ्तारी पर भी गौर किया जा सकता है। गवर्नर ने कांग्रेस और अदालतों से फौरी मुदाखलत की अपील कर दी। ट्रंप ने कहा, मुल्क में खानाजगी नहीं चाहते, अमेरिका के हक में इक़दाम उठा रहे हैं। गवर्नर कैलिफोर्निया एक नाअहल आदमी है, उसे गिरफ्तार होना चाहिए। गवर्नर कैलिफोर्निया के ट्रंप पर जवाबी वार। कहा, हालात कंट्रोल कर लिए थे। नेशनल गार्ड्स की तैनाती पर मामला बिगड़ा। तमाम तर जिम्मेदारी सदर ट्रंप पर आयद होती है। अहले गजा पर छाए सेहूनी दहशतगर्दी के खूनी बादल छट ना सके। मजीद 60 फलस्तीनी लकमाए अजुल बन गए, जबकि हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शुहदा में शामिल। शहादतों की मजमूई तादाद 56,950 हो गई। इसराइली फजाइया ने जबालिया, रफा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों और घरों को निशाना बनाया। सेहूनी फोर्सेज की गजा की ज़मीनी, समंदरी और फजाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की किल्लत, हज़ारों फलस्तीनी कहत का शिकार। फलस्तीनी की हिमायत में आने वाली इमदादी कश्ती पर इसराइली कब्जे के खिलाफ फ्रांसीसी सदर बरहम एमनुएल मैक्रोन ने इसराइली इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, गजा के लिए इमदाद की राह में इसराइल रुकावट है। कश्ती पर सवार शहरियों से मुतालिक इसराइल से राब्ते में है। गजा में इंसानी बहरान से मुतालिक आगाही में ग्रेटा थैनबर्ग के साथ 6 फ्रांसीसी शहरी शामिल हैं। इसराइल की गजा जाने वाली इमदादी कश्ती के कारकुनों को मुल्क बदर करने की तैयारी। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग समेत तमाम 12 कारकुनों को तल अबीब एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया, जहां से उन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। कश्ती और उसमें सवार इमदादी कारकुनों को इसराइली बहरिया ने गुज़श्ता रोज यरगमाल बनाया था। लंदन में बरतानवी फॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मुजाहिरीन के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन का बरतानिया से फौरी तौर पर असलहे की फ्राहमी बंद करने का मुतालिबा। बरतानिया गजा में खुराक की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव डाले और खुराक पहुंचाने के इक़दाम भी करे।
चीन और अमेरिका के दरमियान लंदन में तिजारती डायलॉग के नए दौर का आगाज। मुज़ाकरात में दोनों तरफ से आला वफूद की शिरकत। अमरीकी मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर का कहना है कि अमेरिका चीन के साथ नायाब धातों पर डील करना चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि लंदन मुज़ाकरात चीनी सदर शी जिनपिंग से गुफ्तगू के बाद शुरू हुए। इलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान से मुतल्लिक अमरीकी सदर ने कहा, तेहरान अफजूदगी करना चाहता है जो हम नहीं मान सकते। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की दीगर यूनिवर्सिटियों से बातचीत। वीज़ा फैसलों से मुतासर तलबा को रखने के लिए मुज़ाकरात। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और लंदन बिजनेस स्कूल समेत दीगर इदारों से राब्ते किए गए। वीज़ा पाबंदियों के बायस तलबा की अमरीका आमद खतरे में पड़ गई। ट्रंप इंतजामिया ने वीज़ा दरखास्तों का जायजा रोक दिया। बाज़ तलबा के वीज़े मनसूख करके उन्हें हिरासत में भी लिया गया। ज़्यादातर मुतासरीन फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरों में शामिल थे। कनाडा का रवा साल दिफाई बजट में 9.3 अरब कैनेडियन डॉलर इजाफे का फैसला। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि फौजी साजो सामान, आबदोज़ें, जहाज, ड्रोन्स और निगरानी के निज़ाम में सरमायाकारी करने जा रहे हैं। रूसी और चीनी साइबर हमलों के खतरात से निमटने के लिए यह इकदाम नागुज़ीर हो गया। अमरीका पर दिफाई इन्हिसार कम करना होगा।